The Sukhoi 30 is the mainstay of सुखोई Indian Air 30 Force. This air राफेल, superiority ये तीन multi-role fighter विमान jet जो is त्रिशूल का capable of आकार बना employing रहे हैं, modern long-range इसीलिए precision तांडव weapons like श्रोतम यहाँ BrahMos पर and बजाया गया Astro. और It's उसकी one of the धुन आप most सुनते agile हुए जैसे platforms of the भगवान Indian Air शिव Force. तांडव Its करते हैं, कुछ operation वैसा ही from this तांडव करने की emergency क्षमता landing हमारे facility ये तीनों combined with विमान भी lethal रखते weapon हैं। systems हमारी provides आर्मी रखती reach है, beyond अगर कोई borders आंख in no उठाकर time. भी देखता है। इंडियन यह लड़ाकू एयरफोर्स की ये गर्जना आप देख रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य को आज एक बड़ी सौगात मिली है। डिब्रूगढ़ में ये एयर स्ट्रिप बनाकर निश्चित तौर पर चीन को टेढ़ी आंखें दिखाई गई हैं, ड्रैगन को आंखें भी दिखाई गई हैं। साथ ही साथ राज्य को एक गति दी गई है, एक विकास की गति दी गई है, क्योंकि अगर इस तरीके की एयर स्ट्रिप किसी भी राज्य में बनती है तो अगर वहां कोई इमरजेंसी स्थिति पैदा हो जाती है उसमें भी मददगार, साथ ही साथ चीन से लगता हुआ एक राज्य है, इसीलिए यहां पर इस तरीके के एयर स्ट्रिप बनना निश्चित तौर पर चीन को भी आंखें दिखाना। ये देखिए अलग अलग आकार बनाते हुए हमारे तीनों विमान। Look to the right, call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the wing formation are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit. Against the backdrop of Jai Ho, the fighters proudly roar over the skies of Assam and the mighty Brahmaputra Valley. Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and state.
तो रफाल की गर्जना आप इस वक्त आसमान में देख पा रहे हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक परियोजना भी है, क्योंकि डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग की। यहाँ पर वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का एरियल शो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से असम को कई परियोजनाओं का सौगात जो है वो असम के दृष्टि से, जो लिहाज से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कई सौगातें जो है दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त आप डिब्रूगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप चांदगुड़े कर रहे हैं। ओवरशूट के लिए अग्रसर है। एरियल शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देख रहे हैं। प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर से आप देखें कि किस तरीके से आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फाइटर जेट्स ने लो फ्लाई पास और फॉर्मेशन फ्लाइट्स का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मोरान हाईवे पर इन तमाम बाहुबलियों को देख रहे हैं। रक्षा क्षमता और आपातकालीन तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए तमाम लड़ाकू विमान इस वक्त आसमान में गर्जना करते हुए नजर आ रहे हैं। And touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. ALH हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है, जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, বিপদৰ সময়ত तो असम के मोरान में आपातकालीन हवाई पट्टी पर राफेल का उतरना पूर्वोत्तर में एक प्रमुख रक्षा मील का पत्थर है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं रफाल सुखोई किस तरीके से आसमान में गरजते हुए, करतब दिखाते हुए और कहीं ना कहीं दुश्मनों को आंख दिखाते हुए कि इंडियन एयरफोर्स जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ये न केवल वायुसेना बल्कि थल सेना की परिचालन क्षमता को भी बढ़ाता है। जब पारंपरिक हवाई अड्डे अनुपलब्ध हो, elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed and lethal accuracy, all in motion. Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos tread onto the objective area. Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise.
पायलटों की दक्षता को ध्यान से देखिए। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1, piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2, piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. This indigenous marvel stands as a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat. And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the North India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। तो असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीरें देखिए। जो तस्वीरें अभी फिलहाल सामने आई वो सिर्फ कहीं ना कहीं यहाँ पर सेना की ताकत को नहीं दर्शाती हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत का भी प्रदर्शन करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस भव्य एयर शो ने साफ कर दिया है कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। नॉर्थ ईस्ट की मजबूती, विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस एयर स्ट्रिप पर फिलहाल आप
ने ये भव्य एयर शो देखा वो रणनात्मक और रक्षात्मक दृष्टि से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हाईवे को एयर स्ट्रिप बनाया गया, खासतौर पर इमरजेंसी के वक्त इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाएगा। आज का एयर शो न सिर्फ एक भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर तस्वीर को भी, उसकी ताकत को दर्शाती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। भारत की रणनीतिक क्षमता, सुरक्षा तैयारियां और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का भी कहीं ना कहीं प्रतीक आज हमने आसमान में सुखोई और रफाल की गर्जना के साथ महसूस किया। सामरिक विमानों का हाईवे पर उतरना और आसमान में तेजी से उड़ान भरना लोगों के लिए अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की एक झलक दिखाती हुई इंडियन एयरफोर्स की ये ताकत आज असम के डिब्रूगढ़ में सामने आई। तो हिंदुस्तान का ये पावर शो, चीन के बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना की ये ताकत, उसकी मजबूती और आत्मनिर्भर भारत की एक क्षमता दुश्मन को आंख दिखाने के लिए काफी है। लगभग 16 से ज्यादा विमान करीब 30 से 40 मिनट तक उन्होंने टच डाउन किया, यानी कि हाईवे पर उतरना और फ्लाईपास्ट यानी आसमान में उड़ते हुए प्रदर्शन करना। तमाम दर्शकों के सामने भारत की इस ताकत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महसूस किया।